नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सभी क्रीड़ांगन 1 मार्च से पूरी तरह से सुने हो जाएंगे। इसकी वजह है 28 फरवरी से जैम पोर्टल के माध्यम से नियुक्त प्रशिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो जाना है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों का सेवा काल 31 जनवरी को ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन खेल निदेशक के विशेषाधिकार के चलते प्रदेश के 57 जिलों में नियुक्त 166 प्रशिक्षक की सेवा अवधि 1 माह के लिए बढ़ा दी गई थी। ये सेवा अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। नियमतः उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक प्रशिक्षण कार्य चलता है। कोविड के चलते पिछले 2 सालों में प्रशिक्षण शिविरों का कोई समय काल नहीं था। दरअसल मार्च 2020 में जब से प्रशिक्षकों को सेवा से निकाला गया है, तभी से प्रशिक्षकों के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति दयनीय बनी हुई है। 26 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में खेलों की कोई अच्छी नीति नहीं होने की वजह से यहाँ वर्ष भर प्रशिक्षकों की नियुक्तियाँ होती रहती हैं। नियम तो ये है कि एक प्रशिक्षक को कम से कम 10 माह का सेवा काल या सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रशिक्षक 2 महीने से लेकर 10 महीने तक ही सेवाएं दे पाते हैं। खेल निदेशालय ने जब से आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का बीड़ा उठाया है, तब से स्थिति और भी दयनीय हो गई है। पिछले 3 प्रयासों में खेल निदेशालय प्रदेश को सिर्फ 166 प्रशिक्षक ही दे सका। हम आपको बता दें कि इस दरमियान में सिर्फ 57 जिलों में ही खेल गतिविधियां परवान चढ़ सकी। 18 जिलों में एक भी प्रशिक्षक नहीं था। दरअसल सभी राज्यों में ऐसा होता हो, यह सही नहीं है। हरियाणा में वर्ष भर खेल गतिविधियां परवान चढ़ती हैं। वहाँ के खेल निदेशक पंकज नैन ने एक नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत अब सभी क्रीड़ांगनों में सबसे पहले राष्ट्रगान, फिर खिलाड़ियों को नैतिकता की बातें, मैदान की साफ सफाई की व्यवस्था है। यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में समीक्षा बैठकें चल रही हैं।
मध्य प्रदेश में बमुश्किल 125 प्रशिक्षक संविदा पर नियुक्त हैं। इसके उलट हरियाणा में देखें तो हरियाणा में लगभग 1000 प्रशिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। इनमें 500 से अधिक प्रशिक्षक नियमित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक भी प्रशिक्षक नियमित नहीं है। यहाँ की सरकारें प्रशिक्षकों के मामले में न केवल उदासीन हैं, बल्कि कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फर्क सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश के प्रशिक्षकों को 12 महीने सेवा का अवसर मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुछ महीने ही प्रशिक्षकों को सेवा का अवसर मिल पाता है। खैर, 28 फरवरी को प्रशिक्षक विहीन हो रहे उत्तर प्रदेश के क्रीड़ांगन कब गुलजार होंगे, प्रशिक्षकों की अगली नियुक्ति कब होगी, ये सब भविष्य के गर्त में समाया हुआ है। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 10 मार्च को यह तय होगा कि अगले 5 साल किसकी हुकूमत चलेगी। यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो तय है कि बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदल जाएगा। निज़ाम भी बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। जो भी हो, आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का श्वांग न केवल चिंताजनक है, बल्कि खेलों के विकास में भी बाधक है। उम्मीद थी कि खेल निदेशक आरपी सिंह जी, चूँकि खिलाड़ी रहे हैं, वह कुछ अच्छे निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने अच्छे निर्णय लेने की बजाय अपने मनमाने रवैये से खेलों की स्थिति को अनियंत्रित कर दिया है। यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो चयन प्रक्रिया है ये समाप्त हो जाए। अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक कभी नियमित होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रदेश में प्रशिक्षकों को 12 महीने सेवा का अवसर ही न मिलता हो, वहाँ के प्रशिक्षक के लिए नियमितीकरण की बातें बेमानी साबित होती हैं। प्रदेश सरकार खेलों के उत्थान की दिशा में बातें तो करती रही, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेजेस, आवासीय खेल छात्रावास लगभग 2.5 साल से बंद है। इस दिशा में किसी ने भी प्रयास नहीं किए। अलबत्ता शोहरत हासिल करने के लिए उल जलूल के काम जरूर होते रहे। खेलपथ को ये कहते हुए दुख हो रहा है कि जिन प्रशिक्षकों ने प्रदेश के स्वस्थ और देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी देने का संकल्प ले रखा है, वह बार बार सेवा से बेदखल किए जाते हैं। उनकी दिशा में उनके
जीविकोपार्जन की दिशा में कोई भी अच्छा निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। जो भी हो, यह दुख और अफसोस की बात है कि 166 प्रशिक्षक भी 28 फरवरी को अपने घर बैठ जाएंगे। दरअसल जो युवा खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर संवारना चाहते हैं, उन्हें इस बात का संकल्प स्वयं लेना होगा कि वह ठेका प्रथा से सेवा कबूल नहीं करेंगे। फिर आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन ठेका प्रथा का विरोध कम से कम खेलों में तो होना ही चाहिए। जो भी हो, अब उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियां का परवान चढ़ेंगी, किस तरह चढ़ेंगी, यह भविष्य तय करेगा। जय हिंद, जय भारत।